तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले विंसेंट कैनेडी मैकमैन से। क्या भाई विंस मैकमैन अब सेफ हैं उन सारे लॉ सूट से, उन सारे केसेस से जिनमें उनका नाम आया है? क्या विंस मैकमैन अब बच सकते हैं भाई? करंटली देख के लगता है कि शायद चांसेस हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई जीत चुके हैं इलेक्शंस, आपने सुनी ली होगी भाई खबर। एंड डोनाल्ड ट्रंप विंस मैकमैन दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं शायद ये भी मुझे बताने की नीड है नहीं। कई अपीयरेंस पहले दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, विंस के साथ अच्छे प्राइवेट रिलेशंस भी है, सब कुछ सही है। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का हिस्सा थी शायद विंस की वाइफ लिंडा मैकमैन। मैं श्योर नहीं हूँ, बस गेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो नहीं भी है केस तो भी भाई विंस मैकमैन एंड ट्रंप के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। लोगों को डर था भाई कि अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को अगर डोनाल्ड ट्रंप भाई आ जाएंगे, सरकार इनकी आ जाएगी, तो देन हो सकता है कि विंस मैकमैन को भी माफ़ी मिल जाए, हो सकता है विंस मैकमैन बच जाए। हालांकि ये चीज़ मुझे थोड़े वो पचने लायक नहीं लग रही थी कि भाई आखिर जुडिशरी का क्या लेना देना इन इलेक्शन से। जुडिशरी तो अपनी अलग चलती है भाई हमारे कंट्री में भी, लेकिन क्या पता उनके यहाँ कुछ अलग हो। फिलहाल भाई अभी वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट, आई थिंक अगले साल जनवरी से उनका रन चालू होने वाला है। तो मानना है कि विंस मैकमैन अब भाई सेफली निकल जाएंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना 1% भी पावर यूज़ करना चाहे तो। यानी अगर वो चाह जाएंगे कि भाई इसको बचा लेना तो वो बचा लेंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसा ही होने वाला है, बट यू नेवर नो। फिलहाल कहानी कुछ यही है। आपको क्या लगता है भाई, क्या हो सकता है? कमेंट करके बताना। ये कुछ निकल के सामने आई है न्यूज़ विंस मैकमैन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर। तो भाई सेथ रॉलिंस का फ्यूचर क्या होने वाला है जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू को क्विट कर देंगे? तो रॉलिंस भाई इसके ऊपर कमेंट करते हैं पिवट पॉडकास्ट में। वो हॉलीवुड को डिस्कस करते हैं बिकॉज भाई जितने सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारे टैलेंट्स, वो यही सोचते हैं भाई कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू से हमारा नाता खत्म हो जाएगा तो हम हॉलीवुड में चले जाएंगे। चाहे आप मेंस डिवीजन देखो, चाहे आप वेमेंस डिवीजन देखो, कहीं भी देखो। लेकिन भाई रॉलिंस थोड़ा सा अलग सोचते हैं। पिवट पॉडकास्ट में बात करते हुए Seth Rollins says his future is probably not in Hollywood. Once he starts to phase out in ring, he wants to do something behind the scenes to help the business grow. Pivot पॉडकास्ट में रॉलिंस कहते हैं भाई कि हॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि मेरा बिल्कुल एम नहीं है, हॉलीवुड में इंटरेस्ट मेरा नहीं है। मुझे अगर रोल्स मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन वो मेरा मेन गोल नहीं है, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। कहते हैं कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं ट्रिपल एच जैसा बनूँ, यानी कि ट्रिपल एच जैसे किसी रोल में जाऊँ, बैक स्टेज वर्क करूँ एंड बिजनेस को ग्रो कराने में, ग्रो करने में हेल्प करूं। यानी कि रॉलिंस भाई ट्रिपल एच जैसे पोजीशन पर जाना चाहते हैं। अगर वैसे नहीं भी तो भी भाई उस पोजीशन पर जाना चाहते हैं जो ट्रिपल एच एक टाइम पे जिस पे थे जब विंस मैकमैन कंट्रोल के अंदर हुआ करते थे। यानी कि बस ट्रिपल एच की तरह वर्क करना चाहते हैं। एंड ट्रिपल एच से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है सेथ रॉलिंस, कई बातों से मालूम चलता है। कई इंटरव्यूज़ दिए हैं भाई रॉलिंस ने, जिसे देख के लगता है कि हाँ भाई रॉलिंस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ट्रिपल एच से। फिलहाल इस इंटरव्यू को भी देख के ऐसे कुछ लगता है। पॉडकास्ट में बात करते हुए कहते हैं सेथ रॉलिंस कि भाई मैं जो हूँ आपको देखने को मिलूंगा मोस्ट लाइकली ट्रिपल एच जैसे किसी रोल में जब डब्ल्यूडब्ल्यू से मेरा काम हो जाएगा, तो जब डब्ल्यूडब्ल्यू से मैं डन हो जाऊंगा, अपने इन रिंग करियर से डन हो जाऊंगा। तो फिलहाल भाई हॉलीवुड की तरफ ये नहीं देखते हैं, तो शायद रैंडी ऑर्टन के बाद सेथ रॉलिंस वो सुपरस्टार आपको देखने को मिलेंगे जो कि शायद भाई हॉलीवुड की तरफ ना जाके डब्ल्यूडब्ल्यू को ही सर्व करें। क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि समंथा एरविन से रिलेटेड। तो भाई समंथा एरविन डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के गई, उसके बाद काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। डब्ल्यूडब्ल्यू भी पहले खुश थी, मतलब खुश तो क्या ही थी, ठीक थी, लेकिन अब जाके डब्ल्यूडब्ल्यू भी थोड़ी नाखुश है भाई, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। जिम कॉर्नेट ने भाई कमेंट कर रहा है समंथा एरविन के कमेंट्स पे। समंथा एरविन ने क्या कमेंट्स करे थे? समंथा ने कहा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अनाउंसर वाले रोल से खुश नहीं थी, बस कंपनी के अंदर आना था उनको इस रोल के साथ में। उसके बाद या तो वो मैनेजर का रोल निभाना चाहती थी, नहीं तो वो रेसलर के तौर पे कम्पीट करना चाहती थी। रेसलर के तौर पर उन्होंने ट्राई करा था लेकिन उनसे हो नहीं पाया एक्चुअली, तो वो मैनेजर बनना चाहती थी। उनको एक दूसरा ऑन स्क्रीन रोल चाहिए था। इसके ऊपर जिम कॉर्नेट कमेंट करते हैं एंड कहते हैं कि ये जो डिमांड है समंथा की उसके लिए सही है, लेकिन अब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। डब्ल्यूडब्ल्यू की भी कोई गलती नहीं है, ऐसा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जानबूझ के नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू की गलती नहीं है। कहते हैं जिम कॉर्नेट कि अब वो टाइम चला गया कि आपको प्रॉपर मैनेजर्स देखने को मिले। अब सिर्फ एक पॉल हेमन आपको देखने को मिलते हैं, वो भी मैनेजर कंप्लीट नहीं है। वाइजमैन बोल लो, अलग अलग चीज़ें बोल लो, वो उस टाइप के थोड़े रोल में। मैनेजर के तौर पे आपको कोई अब नहीं देखने को मिलेगा। अगर मिल भी रहा है तो उसकी बुकिंग क्या है आप देख लो। बात बिल्कुल सही भाई, फैक्ट वाली बात है। तो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को अब नीड नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू उस एरा में भी जाना ही नहीं चाहती है। तो अगर समंथा एरविन किसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को पुश कर करके खुद को उस रोल में डाल भी देती, डलवा भी लेती, डब्ल्यूडब्ल्यू डाल भी देती, तो अभी भाई क्या हो जाता? इनका कहना है कि कुछ पुश नहीं मिलता। अभी उनको जितना टाइम मिल जाता था भाई टीवी पे, वो आके अनाउंसिंग करती थी, उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, उतना वो दिखती भी नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा कहना है भाई इनका कुछ जिम कॉर्नेट का। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ भाई इनकी बातें सही है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू दे भी देती समंथा एरविन को जो वो डिमांड कर रही थी, तो अभी शायद उनकी बुकिंग खास नहीं हो पाती। अगर देती भी
भी तो किसके साइड देती है, रिकोशे की साइड देती, उसके अलावा किसी का सेंस बनता नहीं है। एंड दूसरी चीज़ भाई कहते हैं कि इनको फिर देन हील के तौर पे प्रोमोस कट करने पड़ते हैं, बिकॉज एक बेबी फेस मैनेजर कब चला है, ये वाली बात है। एंड मुझे बिल्कुल बिलीव है भाई कि हील के तौर पे प्रोमो कट करती तो भी क्राउड इनको पसंद करती फेस के तौर पे, तो वो चीज़ वैसे भी वर्क नहीं करती, WWE पसंद नहीं करती है। तो बातें तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, अग्री करते हो या फिर नहीं लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि न्यू डे से रिलेटेड। भाई न्यू डे के क्या प्लान है, स्पॉयलर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो भाई अगर आप चाहो तो थोड़ा सा स्किप मार सकते हो अगर आपको स्पॉइल नहीं होना है तो। एडम पियर्स ने अनाउंस करा भाई कि 10th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं भाई ये लोग न्यू डे के लिए। अब स्पेसिफिक किस मंडे नाइट रॉ में करने वाले हैं ये नहीं पता है, लेकिन सेलिब्रेशन तो होने वाला है। फिलहाल भाई इसको लेके स्पॉइलर से PW इंसाइडर की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि WWE वालों ने भाई टॉन ऑफ कंटेंट यानी बहुत सारा कंटेंट बिगी के साथ में, कोफी किंगस्टन के साथ में एंड जेवियर वुड्स के साथ में शूट करा है स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट के WWE हेडक्वार्टर्स में। बताया जा रहा है कि भाई द मटेरियल फिल्म्ड इंक्लूडेड किंगस्टन, वुड्स एंड ई यानी बिगी टॉसिंग आइसक्रीम एट WWE स्टाफर्स असेंबल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द हेडक्वार्टर्स मेन एरिया। बताया जा रहा है कि भाई कोफी किंगस्टन ने, जेवियर वुड्स ने एंड बिगी ने भाई आइसक्रीम वगैरह फेंका है, मतलब ये जो भी फन वे में, ऐसा नहीं कि मारने के लिए, फन वगैरह में आइसक्रीम वगैरह उछाले हैं भाई WWE के स्टाफ्स पे जो कि अलग अलग जगह पे हेडक्वार्टर में थे, यानी कि कुछ इन्होंने फन सेगमेंट शूट करा है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है भाई कि शायद ये स्टार्ट है न्यू डे के ब्रेकअप का, क्योंकि WWE यूजुअली भाई ऐसे सेलिब्रेशंस करा दिया एनिवर्सरी वाले, तो भाई वहाँ पे मोस्ट लाइकली हमें ब्रेकअप ही देखने को मिलता है। एंड बिल्ड भी कुछ ऐसी हुई है अभी तक जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन की, जिसे देख के लगता है कि शायद ब्रेकअप होगा, तो क्या पता इस एपिसोड में हो। फिलहाल भाई WWE ने ये कुछ शूट करा है, तो ये आपको WWE वीडियो पैकेज एयर करते हुए दिखाएगी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, एंड ये है ब्रॉक लेसनर को लेके। तो भाई क्या WWE ने लेसनर को रिप्लेस कर दिया है गोल्डबर्ग से, ऐसी बातें हैं इंटरनेट पे, इसमें कितनी सच्चाई है भाई मैं आपको बता दूं। फिलहाल देखो मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं करा है, क्योंकि देख के लगता है कि जो लेसनर के लिए प्लान्स थे वो अब गोल्डबर्ग को मिल रहे हैं। कैसे भाई, हमें मालूम है कि लेसनर वर्सेस गुंथर होने वाला था, WWE लेसनर वर्सेस गुंथर करने वाली थी, लेकिन अब भाई ये लेसनर वर्सेस गुंथर की जगह गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर के साथ में जा रहे हैं। अब एग्जैक्ट नहीं पता भाई कि किस इवेंट में इनका मैच होने वाला है, लेकिन मैच इनका होगा, डेफिनेटली होगा। गोल्डबर्ग ने भी कंफर्म करा, गुंथर ने भी कंफर्म करा कि दोनों एक दूसरे को तोड़ेंगे डेफिनेटली। प्लान्स में मैच भी है, लेकिन ना ही रंबल में होने वाला है बताया जा रहा, अभी ना ही रेसलमेनिया में होने वाला, कहाँ होने वाला नहीं पता। फिलहाल भाई देख के लगता है कि लेसनर के रिटर्न की जगह WWE गोल्डबर्ग के रिटर्न को करा रही, बिकॉज एक और मैच था, वो था भाई लेसनर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, जिसके चांसेस अब है कि शायद वो गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर बन सकता है। तो ये कुछ मैचेस हैं जिसे देख के भाई फैंस को लगता है कि शायद लेसनर का रिप्लेसमेंट है भाई गोल्डबर्ग, लेसनर के रिप्लेसमेंट के तौर पे अपीयर हो रहे हैं। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी लेसनर इवेंचुअली वापस आएंगे कंपनी में, कब आएंगे वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अभी ऐसा बोलो कि लेसनर वर्सेस गुंथर के लिए अगर प्लान्स होंगे रेसलमेनिया 41 में, तो वो प्लान्स चेंज करके इन्होंने भाई गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर के कर दिए होंगे। टेम्पररी आप कह सकते हो कि गोल्डबर्ग ने रिप्लेस कर दिया लेसनर को, परमानेंटली नहीं, बिकॉज अभी भी चांसेस है कि शायद इवेंचुअली कभी तो वापस आ सकते हैं लेसनर। फिलहाल गाइज इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।